तो जय जय राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग अच्छे होंगे, बहुत खूबसूरत होंगे, आप लोग बहुत हंसते होंगे भक्तों, हर दिन अच्छे होंगे, हर दिन आप लोग हंस के जीते होंगे भक्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री भगवत भगवान आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर कंठ ये मूल पंथ ये पंचम वेद निराला, श्री राम यही घन श्याम है, जग मंगल की आरती। पापियों के पाप से है तारती। ये संगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, क्या दर्शन कराने वाला, क्या सुख हरणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भगवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंद्र जग मार्ग बताने वाला, ये बिगड़ बनाने वाला, श्री राम यही घन श्याम है, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। नमस्ते नरोत्तम देवी सरस्वती वक्रतुंडा महाकार्य सूर्यकोटि संप्रदाय, निर्मल में देव सर्व को सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाया हेतवे तत्व विनाशाया श्री कृष्णाय नमः। दैविक भौतिक तापा, दैविक भौतिक तापा, तीनों तापों को नाश करने वाला श्री कृष्ण भगवान को हम बार बार प्रणाम और नमन करते हैं भक्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे, जय श्री कृष्णा। एक पंडित और एक पंडिताइन जो भक्तों आत्मदेव जी महाराज और धुधली देवी की कथा मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ भक्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों, जय जय राधे। आज की भगवती गंगा प्रवाहित हो रही है, आप लोग इस प्रवाहित गंगा में गोता लगाएं भक्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे भक्तों। जय सिया राम सब जग प्रणाम जोग जुग पाए, जय जय राम सब जग जाने, करहु प्रणाम जोग जुग पाए। जय सिया राम सब जग जाने, करहु प्रणाम जोग जुग पाए। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। ओम श्री गणपते नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्रीमन्नारायणे नमः। राधे राधे, जय जय राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे भक्तों। धुधली देवी और आत्मदेव जी महाराज एक नदी के तट के किनारे रहा करते थे और जो धुधली देवी और आत्मदेव जी महाराज तो कोई संतान नहीं हुआ करता था और भक्तों आत्मदेव जी महाराज बड़े परेशान हुआ करते थे। तब लोग गांव के लोग उन्हें कहते थे ना तुम्हारे को कोई लड़का बच्चा हो रहा है, ना आपके कोई जानवरों को लड़का बच्चा हो रहा है। उसके बाद
बेचारे जिसके पास बच्चा नहीं होता वो कैसे बेचारा जीता है जब लोग ताना मारते हैं। भक्तों, जीवन बड़े कष्ट से गुजरता है। हम तो यही दुआ करते हैं श्रीमन नारायण से कि हर किसी को संतान जरूर हो। उसके बाद आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी रहा करते थे। जब आत्मदेव जी महाराज बहुत दुखी रहा करते थे तो दुदुली देवी पूछा करती थी, इतने परेशान क्यों रहते हो? और दुदुली देवी तो भैया मस्त खाया करती थी और अपना सोया करती थी। उसे कोई चिंता की बात ही नहीं, वो चिंता ही नहीं करती थी। उसे क्या, उसे तो खाना मिल जाता था, खाती थी। उसे कौन सुनाता है घर में रहने वाली स्त्री को। और ये आत्मदेव जी महाराज बाहर जाया करते थे, लोग इन्हें ताना मारा करते थे और ये परेशान हुआ करते थे कि आप लोग ऐसे हो कि ना कोई जानवर लाते हो उनको कोई बच्चा उत्पन्न होता है, न आपके कोई बच्चा है। तो आत्मदेव जी महाराज जब दुखी हो गए तो एक दिन गुस्सा में आए और जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जाने के बाद जंगल में कहते हैं कि मैं यहां आत्महत्या कर लूंगा। उसके बाद जब आत्महत्या करने के सोचते हैं तो एक महात्मा आ जाते हैं। महात्मा, और वो महात्मा जो है पूछते हैं कि इधर आओ, आप क्यों इतना परेशान दिख रहे हो? बोलते हैं बाबा, ना मुझे कोई बच्चा पैदा हो रहा है और ना कोई मेरे जानवर को बच्चा पैदा हो रहा है। तो हाथ दिखाते हैं। हाथ दिखाने के बाद वो बोलते हैं कि तुम्हारे इस युग में कोई संतान नहीं है। बोलते हैं नहीं, हमें संतान चाहिए। वो जिद कर जाते हैं, बोलते हैं क्या है, काट लो जिंदगी, आराम से जिंदगी कट जाएगी, क्या दिक्कत है? संतान रहे तभी जिंदगी कटेगी। बोलते हैं हाँ, हमें संतान चाहिए। लोग हमें ताना मारते हैं तो बड़े जिद कर जाते हैं। जाने नहीं, आप कोई उपाय बताओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो संत महात्मा बेचारे रहा ही करते हैं, वो बड़े दयालु होते हैं। बोलते हैं जब ठीक है तुम इतना जिद ही कर रहे हो, एक काम करो, मैं आपको एक फल देता हूं। तो फल ले जाके अपने धर्म पत्नी को दे देना। और फिर कोई फल दे देते हैं और दे देते हैं। तो बोलते हैं 3 बातों की ध्यान रखना, ना वो ज्यादा सोएगी और ज्यादा प्रपंच करेगी और ना ज्यादा घूमे टहरेगी। 3 काम करेगी और यही काम कह के उसे फल को दे देना। और फिर भाई आते हैं आत्मदेव जी महाराज अपने पत्नी से कहते हैं कि लो फल। और उस समय क्या होता है, दुदुली देवी के बहन आई हुई थी, वो भी बड़ी कूटनीति वाली, वो भी उसी की जैसी बड़ी चालाक। उसके बाद जब फल ला के देते हैं, कहते हैं कि देख 3 काम कर लेना तुम। बोलते हैं बोलो क्या? ना तुम ज्यादा सोना और ना ज्यादा घूमना और ना ज्यादा किसी के साथ प्रपंच करना। बोलती है ठीक है। उसके बाद फिर दुदुली देवी जो है की बहन बुलाती है कि इधर आओ। उसे दुदुली देवी की बहन का नाम तो नहीं पता है, कहीं मैं नहीं देखा भक्तों, लेकिन मैं आपको बताता हूं। दुदुली देवी की बहन आती है। आने के बाद वो बोलती है इधर आओ बहना। और दोनों बात अपने में बात करते हैं। अरे क्या तू साधु संत की बात मान रही है? कोई साधु संत फल खिला के बच्चा पैदा हो जाएगा। अरे तू ये काम कर, इस प्रपंच में ना पड़, उनकी बात को छोड़, जीजा जी की बात को छोड़। तुम्हें मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो मेरे गर्भ में बच्चा है मैं तुझे दे दूंगा। तू ये काम कर, एक फल ले जाके जो तेरे घर पे गाय है उसी को खिला दे। और ये ले जाती है और गाय को खिला देती है और गाय तो खा लेती है। फिर जब कुछ दिन बीतता है तो जब इसकी बहन के लड़का पैदा होता है, लाके दे देती है, ले तू
लड़का पाल। अब भाई दूसरे के लड़का लेके अब पालने लगती है। इधर गौ को भी, गौ माता को भी एक लड़का पैदा होता है, बड़ी चला पैदा होता, वो भी पूरी शरीर आदमी का, और जो मुंह है वो उनका जानवरों का, आधी शरीर उनकी जानवरों का। और उनका नाम फिर नामकरण किया जाता तो उनका नाम गौकर्ण रखा जाता है। और जो इसके बहन का बच्चा होता है इसका नाम धुंधकारी रखा जाता है। वही धुंधकारी भक्तों जो प्रेत बनता है। उसके बाद धुंधकारी धीरे धीरे जब सयान होता है तो ये बहुत उत्पात करने लगता है। जब बहुत उत्पात करने लगा, तंग करने लगता अपने माँ बाप को। उसके बाद जो गौकर्ण महाराज होते हैं ये चले जाते हैं जंगल की तरफ, भगवत कथा सीखते हैं। और ये बहुत शिक्षित रहते हैं, बड़े समझदार रहते हैं। उसके बाद इधर धुंधकारी जो है गलत क्रियाएं करने लगता है, पाप करने लगता है, अपने माँ बाप को परेशान करने लगता है। और वो अपने माँ को कहता है मुझे पैसा दे, पिता को तंग करता है, पिता तंग होकर फिर जंगल की ओर चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान जितना ही दे उतने में खुश रहो, और ज्यादा लेने की अगर चक्कर में पड़ोगे तो और परेशान हो जाओगे। इसलिए जिसमें भगवान की आपकी खुशी हो और जितना आपके पास हो वही बहुत है आपके लिए, उसी में आप खुश रहो। सबसे बड़ा धन संतोष धन होता है। जिस इंसान के अंदर संतोष आ गया वही इंसान सबसे खुश है। इसलिए भक्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर दिन आप हंस के जियो, जो भी भगवान की मर्जी हो उतना आपको देगा। कर्म करते रहो और ज्यादा किसी के लालच में ना पड़ो। अगर पड़ोसी घर बनवा रहा है तो उस पड़ोसी के देख को ना जलो। अगर तुम्हारी भी नसीब में होगा, परमात्मा देगा तो आपके घर में आपका भी घर बनने लगेगा। इसलिए पड़ोसी के देख के आप कभी दुखी ना हो। इसीलिए उसके बाद धुंधकारी के पिता आत्मदेव जी महाराज फिर जंगल चले जाते हैं और फिर माता अकेले पड़ती है। धुंधकारी इतना परेशान कर देता है कि माँ जाती है कुएं में गिर के वो जान दे देती है। उसके बाद भक्तों क्या होता है, धुंधकारी इतना चोरी करता है, एक राजा के यहाँ जाता है, चोरी करता है, वहां पे वो मारा जाता है। मारने के बाद वही प्रेत बन जाता है। जब प्रेत बनने के बाद परेशान होने लगता है तब जाके गौकर्ण महाराज पढ़ के आते हैं, अपने भैया से बोलते हैं कि हे भैया मैं तो प्रेत हूँ, मुझे ऐसा करो कि मेरा उद्धार कर दो। उसके बाद भक्तों गौकर्ण महाराज सुनते हैं। सुनने के बाद उनके लिए भागवत कथा करवाते हैं। उसके बाद वही धुंधकारी एक बांस की कोठी में बैठ के 7 दिन का भगवत कथा सुनता है, तब उसका उद्धार होने लगता है, तब उसका उद्धार होता है। भक्तों इसीलिए पाप मत करो, जितना हो सके उतना पुण्य करने की कोशिश करो। बोलो राधे राधे। एक गीत हो जाए भक्तों, एक गीत हो जाए क्या। जय हो श्री कृष्ण भगवान, जय हो श्रीमन नारायण। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। कितना तू दयालु हो कृष्ण कन्हैया, कितना तू दयालु हो कृष्ण कन्हैया। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। तेरा कुछ नाय बिगड़ेगा, तेरा कुछ नाय बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। भक्तों राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, जय जय राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों।